मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, कसम कर रहे हैं, देखो हम बाहर हैं मुल्क से। तो इनका पूरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूं और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आप यूएई से इंडिया जा रहे हो या फिर और किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आप पाकिस्तान जा रहे हो या बांग्लादेश जा रहे हो, नेपाल कहीं पर भी जा रहे हो, तो वहां से फिर वापस आने के टाइम अगर आपने ये डॉक्यूमेंट लेकर नहीं गया तो फिर वापस नहीं आ सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और इनका जो मैं जैसा मैं बताया पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो जो अपडेट है वो पहले आप जान लें और इन्होंने जो अपडेट जारी किया है, लोगों को अवेयर किया है, वो पूरा वीडियो देखें। उसके बाद जो अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, कसम कर रहे हैं, देखो हम बाहर हैं मुल्क से। और लेकिन राशिद भी हमारा पास है और हम लोग का व्हाट्सएप भी है, हम लोग सबको जवाब भी अभी तक देता है। सब यही ज्यादा बोलते बोलते बहुत आदमी हम लोग का पैसा खाया, बोला पोलैंड लेके जाएगा, वो करेगा, ये करेगा। हम तुम लोग को बोलते ये जूता लोगे, ये चोर लोगे, कोई तुमको ना पोलैंड लेके जाएगा, तुम लोग नहीं सुधरेगा ना। तुम लोग खुद सोचो, ये गधा लोग कोई कोई आते आजकल भी बस बात करते हैं सोशल मीडिया में, टिकटॉक में, इधर बोलते आओ हम लोग सैलरी तुमको देगा 5,000 7,000, तो तुम हरामी का बच्चा तुम क्या करते है इधर, तुम जाओ ना। ये सब जूता लोगे, छोड़ लोगे। ये इन लोग, ये कंपनी नई ट्रैवल एजेंसी का है, ये कंपनी सिर्फ तो सिर्फ चोर का है। ये चोर लोग है, चोर चोर कंपनी। तुम लोग क्यों नहीं समझते? वो ज्यादा से ज्यादा मैसेज आते हैं, हमको बोलते हैं हम लोग अभी क्या करेगा, किधर जाएगा। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम मालूम है कि वो लोग क्या किया है। तुमसे पेपर पकड़ा है और साइन भी किया है, तुम्हारा काम हो गया कि नहीं हो गया, तुम्हारा पैसा वापस नहीं होएगा। ये बात है। तो लोग सब चीज होशियारी से करते हैं। चोर लोग है ये, चोर लोग से बचो आप लोग। तो आपने इनकी ज़ुबानी सुना, क्योंकि जब हम लोग आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं, तो आप लोगों को झूठ लगता है, फेक लगता है। तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ ना करना, क्योंकि यूएई के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हो रहा है। आपकी अगर सैलरी कम है तो लोग बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों इतना कम कमा रहे हो, आपको चलो यूरोप कंट्री लेके जाते हैं, बस आप 5,000 दिरहम दे दो, 6,000 10,000 दिरहम। इस तरह से लोगों से लूटा जा रहा है और लोग थोड़ा पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद 9 2 11 हो जाते हैं, अपने कंट्री वापस चले जाते हैं। तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ ना। और उनके ऑफिस में भी जाओगे तो आपको लगेगा कि बहुत प्रोफेशनल मतलब लोग हैं, और ऑफिस भी ऐसे ऐसे लोकेशन में लेते हैं कि आपको बिलीव और विश्वास हो ही जाएगा। इसलिए ये लोगों के चक्कर में आप ना रहना। आप जहाँ पे आए हो, 2 पैसे ही कमा रहे हो, सुख शांति से वो कमाओ। ज़्यादा बड़ा बनने के लिए, जल्दी बनने के लिए फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे हम कमा ले, तो ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। तो इस तरह का चीज़ बिल्कुल यूएई के अंदर रहते हुए लोगों पर विश्वास ना करना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा था कि अब अगर यूएई के अंदर रह रहे हो, क्योंकि ऐसे 1 2 नहीं बहुत सारे लोगों के साथ घटना घटा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। कोई 2 4 10 लोग नहीं जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं और डेली बहुत सारे लोगों से बात होता है। तो अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो और छुट्टी जा रहे हो, बेसिकली अगर आप फाइनल जाते हो, कैंसिल जाते हो, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोबारा अगर आओगे तो आपको तो वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप 1 साल पे छुट्टी जा रहे हो या 2 साल पे जा रहे हो, 3 साल पे जा रहे हो, फिर वापस यूएई के अंदर आना है, दुबई के अंदर आना है, तो ये रूल को, इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो एयरपोर्ट पर आ जाओगे, सीधा आपको वापस भेज दिया जाएगा। आप किसी भी कंट्री से, सिर्फ इंडियन की बात नहीं है कि हाँ इंडिया वाले लोग को ही ये चीज़ चाहिए। आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश, नेपाल से, किसी भी कंट्री से हो और छुट्टी जा रहे हो यहाँ से, और आपके पास वर्क परमिट है यानी वर्क वीज़ा है, तो आपके पास, तो आपको मालूम है कि जब भी आपका वर्क वीज़ा लगता है, पहले क्या होता था कि आपके पासपोर्ट में पेस्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। सारा ऑनलाइन सिस्टम है, पासपोर्ट देखने में मालूम ही नहीं चलेगा कि आपका वीज़ा उसमें स्टम्पिंग हुआ है कि नहीं। पहले स्टम्पिंग होता था तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं होता, जस्ट एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन टीम है पासपोर्ट देखता था, उसमें वीज़ा देखता था, अपने कंप्यूटर में टाइप करता था, सारा डिटेल मिल जाता था, फिर आसानी से आप ट्रैवल कर सकते थे कोई बिना रोक टोक के। लेकिन बीच में अपडेट जारी किया गया था यूएई गवर्नमेंट के अंदर कि जो लोग फिर वापस आना चाहते हैं
तो आपको मालूम है कि इमरत आईडी बनता है। जब तक नहीं इमरत आईडी यहाँ पे रहेगा तब तक आप काम नहीं कर सकते हो। तो घर जाने के टाइम अपना इमरत आईडी ज़रूर लेकर जाना। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है और रूम में छोड़ देते हैं या फिर अपने दोस्त के पास छोड़ देते हैं, कंपनी में छोड़ देते हैं। और जब वहाँ से आते हैं तो पता चलता है एयरपोर्ट पर या फिर इंडिया के एयरपोर्ट पर या यूएई के एयरपोर्ट, दुबई या शारजा या अबू धाबी के एयरपोर्ट पर, फिर उनसे पूछते हैं कि आपका इमरत आईडी किधर है। वो बोलते हैं हमारे पास नहीं है। फिर बहुत सारे लोगों को तो वापस भी कर दिया जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोगों को वापस किया गया, उनका फ़्लाइट भी छूट गया, वापस टिकट कराना पड़ा। तो प्लीज़ इस तरह का गलती ना करें। बहुत सारे लोगों को शायद अटपटा सा लगे, लेकिन ये फैक्ट है। जब भी आप घर जाओ अपने साथ इमरत आईडी लेकर ही जाना। ऐसा नहीं मोबाइल में लेकर जाओगे, नहीं मान्य रहेगा, आपको वहाँ पे दिखाना ही दिखाना होगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।